हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पशु परिचर का रिजल्ट आ चुका है और नॉर्मलाइजेशन हुआ था जिस पर बहुत विवाद हो रहा है। आई थिंक कुछ लोगों के नंबर बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, 10 नंबर, और कुछ पारियों में जो नंबर है वो 26 नंबर तक बढ़े हैं। देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो बहुत अजीब बात है कि इतना वेरिएशन आया है। लेकिन अब सही बात यह है कि इस भर्ती का आगे क्या फ्यूचर है। यदि ये विवाद ऐसे ही चलता रहेगा तो ये भर्ती अटकनी पक्की है। पहली बात है, अगर नॉर्मलाइजेशन का ऐसा फार्मूला पहले भी यूज किया जाता रहा है, जैसे सीटी में यूज किया गया था ये फार्मूला, पिछली पटवारी में, वीडियो में, सारी भर्तियों के अंदर ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला यूज किया गया था। जब ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला पहले यूज किया गया था तब किसी ने विरोध नहीं किया। इस बार वेरिएशन ज़्यादा है और हो सकता है कुछ लोगों के चहेते लोगों का इस वेरिएशन के कारण सिलेक्शन नहीं हो रहा, इसलिए ये इस भर्ती का, इस नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। अगर विरोध करना ही था आप लोगों को, कई मास्टर हैं, कई शिक्षक हैं जो विरोध कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गलत का विरोध करना चाहिए। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हो ही रहा था तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? दूसरी बात है, आपने तब नहीं किया तो भी अच्छी बात है, लेकिन जब इतनी भर्तियों में हुआ, सीईटी के अंदर हुआ, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, सीईटी में भी 25-25 नंबर तक कम हुए थे, तब किसी ने विरोध नहीं किया। ऐसे कई बच्चे थे जो सीईटी का पेपर, सीईटी के बाद जो पटवारी का पेपर होगा वो उस नॉर्मलाइजेशन के कारण नहीं दे पा रहे। कोई पूरे पूरे पासिंग मार्क्स पे था, उसके 20 कम हो गए तो वो तो पीछे हो गया था, तब किसी ने विरोध नहीं किया। अब ये सब लोग आके विरोध कर रहे हैं, भर्ती को अटकाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर गलत का विरोध करना ही था तो आपने पहले पटवारी वाले टाइम, वीडियो वाले टाइम क्यों नहीं किया? और मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, आप गलत का विरोध करना भी चाहिए, लेकिन इससे बड़ी बात क्या होगी कि जब नॉर्मलाइजेशन हो रहा था उससे पहले आप विरोध करते, उससे पहले आप ये प्रोसीजर बताते। अब टीचर नए नए फार्मूला ला रहे हैं, नई नई चीज़ें बता रहे हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो जब पशु परिचर का रिजल्ट नहीं आया था तब आप लोग कहाँ थे? तब आप कुंभकर्ण की नींद लेकर क्यों सो रहे थे? जो फार्मूलाज, जो तरीके, जो प्रोसीजर आप अभी बता रहे हैं, वो तरीके, वो फार्मूलाज आप पहले बता देते तो आज बच्चों के साथ अन्याय नहीं होता। हालांकि यदि आप लोगों को लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ी समस्या है तो इसके लिए एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन की समस्या ही हट जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मलाइजेशन में यदि आप कोई भी फार्मूला लगाओ, सबके साथ न्याय तो पॉसिबल नहीं है। ये तो फिक्स है कि नॉर्मलाइजेशन में सबके साथ न्याय तो होगा नहीं। जो हम इस प्रोसीजर का विरोध कर रहे हैं गलत है तो विरोध करना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसीजर का पहले ही विरोध करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। हम लोग इस आशा में बैठे थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हमें क्या मतलब है। अब जिसका सिलेक्शन नहीं होगा वो विरोध करेगा, जिसका सिलेक्शन होगा वो समर्थन करेगा। तो मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन में यदि गलती है तो नॉर्मलाइजेशन हटाने के लिए भी हमें विरोध करना चाहिए। प्रोसीजर चेंज करना तो है जो है, अगली आने वाली भर्तियों के अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, पेपर एक ही दिन में, एक ही पारी में हो, इसके लिए हमें विरोध करना ही चाहिए। में नॉर्मलाइजेशन जैसी समस्या के लिए हमें एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए जिससे नॉर्मलाइजेशन की समस्या खत्म हो जाए। दूसरी बात है, एक मुद्दा है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो था एलडीसी भर्ती पर। एलडीसी भर्ती में 40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन उस समय किसी ने विरोध नहीं किया। 2-4 जनों ने विरोध किया और विरोध खत्म हो गया था, क्योंकि उस समय एलडीसी भर्ती इतनी हाईलाइट नहीं हुई थी। यदि वो 40 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस थे तो जो बच्चा सिलेबस से पढ़ता था उसको घाटा हुआ, तो उस समय कोई विरोध नहीं कर रहा था, उस समय कोई नहीं बोल रहा था। जब सीईटी में बच्चे रह रहे थे नॉर्मलाइजेशन के कारण 20 नंबर कम होने से, तब कोई नहीं बोल रहा था। पटवारी में बच्चे रह गए थे तब कोई नहीं बोला, वीडियो में रह गए थे तो कोई नहीं बोला, और आज बोला जा रहा है। अच्छी बात है, विरोध कीजिए, लेकिन विरोध ऐसा कीजिए कि नॉर्मलाइजेशन की समस्या को हटाया जाए, ना कि फार्मूला चेंज किए जाए। फार्मूला चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूँ नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को हटा दीजिए राजस्थान में से कम से कम बच्चों के साथ न्याय हो सके। मेरी बात यदि किसी दोस्त को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सही बात यही है कि आज नॉर्मलाइजेशन में जो लोग रह गए वो विरोध कर रहे हैं और जो पास हो गए वो समर्थन कर रहे हैं। यदि यही व्यक्ति जो कि रह गए हैं ये पास हो जाते तो आज नॉर्मलाइजेशन का कोई विरोध नहीं हो रहा होता, वो लोग भी नॉर्मलाइजेशन का समर्थन कर रहे होते। तो हालांकि ये मानवीय प्रवृत्ति है, खुद का फ़ायदा सब लोग देखते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर मुद्दे पर उठाना चाहिए ना विरोध। जब एलडीसी में क्वेश्चन बाहर जा रहे थे तब कोई नहीं बोल रहा था, जब सीईटी में बच्चों के साथ गलती हो रही थी तब कोई नहीं बोल रहा था, जब रीट रद्द हो रही थी तब कोई नहीं बोल रहा था। तो देखिए, कीजिए विरोध और नॉर्मलाइजेशन को जड़ से हटा दीजिए, जिससे कि राजस्थान की भर्ती में नॉर्मलाइजेशन जैसा बुरा प्रोसीजर हटे तो बच्चों का भला हो। लोग अपनी तैयारियों में जुटे रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।